औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज जो मेरा लेक्चर होगा वो सेकंड ईयर मैथ का होगा। ठीक है, इसमें जो आपका स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका जो लेक्चर है वो बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास 1.1 में से क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है और उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 करना है। ठीक है, सिंपल सा है वो भी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। तो इसके बाद कहता है ये फंक्शन हमें दिया और कहता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन की कीमत फाइंड करें। तो सिंपल सा है, जहाँ हमें फंक्शन में एक्स दिया होगा उसकी जगह हमने एक्स माइनस वन पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह हम लिख देंगे जो हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वन। इसी तरह आगे भी एक्स की जगह एक्स माइनस वन लिख देंगे प्लस 4। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया तो ये वैल्यू थी। अब ये ब्रैकेट ख़त्म करके -1 + 4 कर देंगे और 4 में से 1 गया तो आपके पास ये 3 आएगा और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 आपको दिया हुआ है कि वो कॉस ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कहता है कि आप क्या फाइंड करें कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाय एच, ये आपने फाइंड करना है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सिंपल सा है, जिस तरह हमने पहले किया कि हम फंक्शन में पहले ए प्लस एच पुट करेंगे, फिर दोबारा फंक्शन में ए पुट करेंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर आ जाएंगे तो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर देना है। तो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स दिया हुआ है। पहले हम इसमें ये जो उसने कहा था फाइंड करें, ए प्लस एच फाइंड करेंगे तो ये एक्स की जगह ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, फिर फंक्शन में हमने ए पुट करना है तो ये आपके पास कॉस ऑफ ए आ जाएगा। अब ये दोनों आपके पास वैल्यू आ गई है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो एफ पहले ये लिखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वैल्यू हमने निकाली थी और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने ये निकाली थी। ठीक है, ये ऊपर है ये। तो और चूंकि इक्वेशन 1 में नीचे एच भी था तो ये नीचे एच लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, दो का जो हमने वैल्यू पुट किया, दो का यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। तो इंटरमीडिएट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब दो का माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे उसका एक फार्मूला रखता है। वो फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वो फार्मूला ये है कि कास ए माइनस कास बी, जब दो कास माइनस हो रहे हो तो वो उसका फार्मूला मिलेगा -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला था। तो यहाँ पे हम वो लगा देंगे -2 साइन। अब ए की जगह वहाँ पे वो जो पहली वैल्यू है वो हमने लिखनी होती है ए प्लस एच, और दूसरी वैल्यू लिखनी होती है जो कि ए थी, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसी तरह साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये एच उसी तरह हमने वो डिवाइड किया हुआ है। अब ये चूंकि 2 जो है ये ना, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ए और ए को ऐड करते हैं तो ये आपके पास 2a आ जाएगा प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और ये और ए कैंसिल हो जाएंगे, साइन एच बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये एच उसी तरह आगे -2 साइन। अब ये 2 इसके भी नीचे डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इंडिविजुअली इनको इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे। तो इसके साथ डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल और ये उसी तरह आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ हमने साथ लिख दिया है और नीचे एच, फिर -2 साइन। अब यहाँ पे ए बच गया था, एच बाई 2 बच गया था, साइन एच बाई 2 ये आ गया। सिंपल सा आगे ये एच हमने साइड पे कर दिया है। ठीक है, और बाहर कॉमन लेके डिवीजन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास चूँकि बुक के लिहाज से ये आंसर लिखा हुआ है तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। ठीक है, 1/h -2 साइन ए प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट। अब ये क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो और x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो कहता है कि इसको आपने सॉल्व करना है। ये सिंपल सा है, बेसिकली ये पैराबोला है, आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे सेटिफाई करवाना है कि ये इसकी इक्वेशन को होल्ड करती है या नहीं। तो हमें दोबारा इक्वेशन ले लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर है तो वाई का हमें जो इसी वैल्यू दी है वो 280 दी हुई है। तो चूंकि वाई के ऊपर स्क्वायर था तो 280 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह जाएगा 4a का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। 4ax है तो 4a उसी तरह लिखेंगे, और x की हमें वैल्यू दी हुई है a t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर डालेंगे तो इसका 4a मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू a cos ऑफ क्यूब y इक्वल टू b sin ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देना है, इसका भी और इसका भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये हमने स्क्वायर किया और ये स्क्वायर किया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो ए स्क्वायर है ये इसके नीचे आके डिवाइड कर देना है, और इसी तरह ये बी स्क्वायर भी इसका नीचे आकर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, ये नंबरिंग नहीं करनी है आपने, सही है। फिर इसके बाद ये इधर आकर डिवाइड हुआ, ये इधर आकर डिवाइड हुआ। अब इन दोनों को हम कर देते हैं एडिंग। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, सही है। तो इन दोनों को हमने करना है ऐड करने का तरीका ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी और राइट हैंड साइड के ऐड होगी। ठीक है, तो आप देखें ये और ये ऐड कर दिए मैंने, ये वाला और ये, और इसकी राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दिया, सही।
तो अब इसी तरह हम लिख देंगे। और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये जो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये बेसिकली ये एक इक्वेशन बन गया जो कि एलिप्स की इक्वेशन होती है। आप चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सही है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 का 5 पार्ट है। ठीक है, इसको ये इवन ऑड में से है। तो इवन ऑड का सबसे पहले ये आप चीज़ पढ़ लें कि जब आपके पास फंक्शन दिया हो उसमें आप माइनस एक्स पुट करें तो उसका आंसर आपके पास प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन इवन होता है। अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वो बाहर माइनस कॉमन आ जाता है, अंदर फंक्शन आ जाता है, तो वो ऑड फंक्शन होता है। अगर ना प्लस आए ना माइनस आए बाहर तो वो नेदर इवन और नॉट ऑड होता है। ठीक है, ये जनरल चीज़ें थी। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन की जाने चलते हैं। एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 है, तो एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है, चेक करना है कि इवन है या ऑड है या नेदर इवन नॉर ऑड है। ठीक, ये माइनस एक्स पुट कर दिया, इसकी जगह भी माइनस एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा, इस एक्स 6 एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, तो इसके बाद ये जो 2 है ये हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्र 1/3 आ जाएगा प्लस 6। अब आप ये सोचेंगे 2 नीचे क्यों लेके आए। देखें 2 मैंने पहले भी बताया था कि माइनस की पावर में जब भी इवन नंबर आते हैं वो माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम 2 नीचे लेके आ रहे हैं ताकि इसका माइनस का चक्कर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्र हो जाएगा, देखें माइनस स्क्र की वजह से ख़त्म हो गया, और ये एक्स स्क्र आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और 6। अब इस 2 को दोबारा हम पीछे ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू 2/3 प्लस 6। तो देखें इसका हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया था तो आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है, तो ये फंक्शन रिपीट हुआ है, इस वजह से ये क्या है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.2 में से दिया गया है जो कि कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इन कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का भी आसान तरीका है और दात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये दो हमें फंक्शन दिए हैं, तो ये हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका आपने देखना है कि हम एफ लिख देंगे ऑफ जी और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको जब लिखेंगे ना, एफ दोबारा लिख के ओ की जगह हमने ब्रैकेट डाल देनी है। ठीक है, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये ब्रैकेट डाल दिया हमने। अब इसके बाद आगे लिखता है वो कि जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखें। सही है, तो अब जी ऑफ एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल देनी है इधर। ठीक है, ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमने डाल दिया। अब हमने करना ये है, इसकी हमने ट्रिक देखनी है कि वो कहते हैं कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना उसमें आपने ये वाली चीज़ पुट कर देनी है। तो ये फंक्शन में हमने क्या चीज़ पुट करनी है, ये एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र जहाँ पे एक्स नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका एफ, तो फिर हम फंक्शन में चले जाते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है 1/√x-1। देखें ये फंक्शन मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्योंकि उसने कहा था एफ वाले फंक्शन में जाएं, तो हमने करना ये है कि 1 लिखना है, लाइन डिवीजन की लाइन डालनी है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट डालना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था। अब एक्स की जगह हमने छोड़ देनी है क्योंकि एक्स की जगह हमने ये वाली चीज़ पुट करनी है। ठीक है, और साथ -1 चूँकि इसके साथ लिखा हुआ तो -1 लिखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो फंक्शन है ये वाला है। ठीक है, और इस एक्स की जगह हमने ये वाली चीज़ डालनी है। ठीक है, 1 लिखेंगे लाइन डिवीजन की, इसके बाद स्क्वायर रूट डालेंगे। अब यहाँ पे एक्स की जगह हमने ये वाली चीज़ डाल दी और ये साथ -1 आ गया। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जब हमारे पास आई है तो हम वो कहते हैं कि फंक्शन में आपने ये वाली चीज़ डालनी है जहाँ पे एक्स नज़र आए। तो ये फंक्शन था, इस एक्स की जगह हमने बाकी वही सारा लिखा है, इस जो एक्स है इसकी जगह हमने ये चीज़ डाल दी है। ठीक है, ये वाली। अब ये पास आपके पास आ गया। अब ये चूँकि आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, जहाँ पे आगे हमने इसका स्क्वायर ओपन करने में साथ -1 लिख देना है। तो ये हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। तो इसके बाद ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास x4 और 2x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब x स्क्वायर दोनों में था तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर x स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो ये बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट से निकल जाएगा और जस्ट अंदर आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमें कंपोजिट में दिया हुआ है जो कि जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। ये भी सिंपल से है। ये जी उसी तरह आ जाएगा, ओ की जगह ब्रैकेट हमने डाल देनी है। ठीक है, और एफ एक्स की यहाँ पे हमने उसी तरह लिख देना और इसकी हमने यहाँ पे अब वैल्यू डालनी है 1/√x-1। अब इसको मैं पूरा समझाता हूँ। अब हमने जी वाले फंक्शन में जाना है और जहाँ पे हमें x नज़र आएगा वहाँ पे हमने डाल देना है 1/√x-1 डाल देना है। ठीक है,
तो ये वाला फंक्शन मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अब फंक्शन नहीं लिखा हुआ था तो मैं दोबारा यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। एफ ऑफ एक्स वहाँ पे 1/√x-1 है, और जी ऑफ एक्स आपको ये दिया होता है x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद हमने ये जो वैल्यू पुट की थी जी की 1/√x-1, अब मैंने कहा था कि हमने जी वाले फंक्शन में जाकर ये x की जगह ये पुट कर देना है। तो जी वाला फंक्शन आपके पास x² + 1 का होल स्क्वायर है। तो अब इसका तरीका ये होगा कि इस लिखने का कि ये x है ना, x की जगह हमने खाली छोड़ देनी है जगह, क्योंकि हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है। और इसके ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर डाल दिया, और +1 इसके ऊपर स्क्वायर था, ये हमने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक स्केच बनता है उसका। तो अब यहाँ पे हमने वही तरीका करना है कि ये देखें ये स्क्वायर डाला हुआ है। अब इस x की जगह मैंने क्या वाला कौन सा फंक्शन डालना था, ये वाला डालना था, ठीक है। x की जगह ये चीज़ डालनी थी। तो 1/√x-1 आ जाएगा, ये देखें ये, और ये साथ चूँकि देखें +1 था और +1 उसके ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर ड्रा किया। ये स्केच आपको जहन में हो तो फिर क्वेश्चन आसानी से समझ आता है, इस तरह बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं रिपीट फिर भी कर देता हूँ कि हमने क्या करना है, जी वाले फंक्शन में जाना है और x की जगह ये चीज़ ड्रा करनी है। और जी वाला फंक्शन देखें x² + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्केच क्या बनेगा, x का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब इस x की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाल देनी है, और +1 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर रूट इन दोनों पे है, 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही होता है आगे। इसके बाद 1 के ऊपर स्क्वायर था तो वो 1 ही रहेगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर की वजह से कट जाएगा, ठीक है। 1/(x-1 + 1), और ये जो होल स्क्वायर था वो उसी तरह आ जाएगा। अब इसके नीचे x-1 और इसके नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम वो x-1 आएगा। जहाँ पे कुछ नीचे कुछ भी ना लिखा वहाँ पे 1 लिख के, और जो एलसीएम होता है उस पर टेबल लेके जाना होता है। इस पे टेबल 1 टाइम ही जाएगा, तो ये जो 1 है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 1 ही आ जाएगा। आगे प्लस है। अब आप ये बात ध्यान में रखनी है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो 1 लिख देते हैं, और वो जो है इसके बाद जो एलसीएम होता है जो कि x-1 है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो अब एलसीएम ये था, तो ये जो एलसीएम है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया है, 1 × x-1। आप सोच रहे होंगे ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। देखें 1 का टेबल, मिसाल के लिए मैं नंबर लेता हूँ, 1 का टेबल 10 पे वो 10 टाइम ही जाएगा ना। 1 का टेबल जो भी नंबर होता है वो उतने टाइम ही जाता है। 1 का टेबल 10 पे 10 टाइम, अगर 1 लिखता हूँ अंदर x-1 लिखता हूँ, तो 1 का टेबल x-1 पे x-1 टाइम ही जाएगा। इस वजह से ये जो नीचे वाला एलसीएम होता है ये डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने की मेन रीज़न यही थी कि आपको समझाना था कि जो भी एलसीएम आ जाए वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है जिसके नीचे 1 हो। तो अब इसके बाद ये चीज़ इसको सॉल्व करेंगे, 1 x से मल्टीप्लाई होगा x ही आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे ये बचेगा x और x-1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वो कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस का पार्ट 4 है, और कहता है एक पार्ट में f इनवर्स ऑफ x फाइंड करें और दूसरा f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो इसकी पहली ट्रिक ये हुआ करेगी कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसको y सपोज करेंगे। दूसरी ट्रिक ये हुआ करेगी उसमें से x सेपरेट करना है। स्टार्ट करते हैं, तो y = f(x) है, और y उसी तरह f(x) की जगह उसका जो क्वेश्चन हमें दिया वो लिख देना है। अब हमने दूसरा जो प्रोसेस है वो x सेपरेट करना है। ये x-1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ है, और ये वाली चीज़ उसी तरह लिख दी है। अब ये से में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ये उसी तरह। अब ये वाला x वाला और ये वाला x वाला एक जगह पे कर लेना है। ये y उठा के मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, तो अंदर बचेगा y-2। तो इधर वही चीज़ लिख देना है, इसको सीधा करके लिख देना y पहले 1 बाद में। अब ये y-2 जो है ये इधर नीचे आके हो गया डिवाइड। देखें ये x सेपरेट हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास x है ना, हम दोबारा क्वेश्चन में जाते हैं। ये y = f(x) लिखा हुआ है ना, f की अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी, f उधर चला जाएगा ना, f उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला उधर जाकर f इनवर्स ऑफ y = x आ जाएगा। अब इस x की जगह हमने लिख देना है f इनवर्स ऑफ y। मैं रिपीट करता हूँ, x इधर रहेगा, f उधर जाकर इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी जगह f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, और राइट हैंड साइड उसी तरह लिख देंगे जो लिखी हुई है y+1 और y-2। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया था y = f(x) है, ये y उधर जा f उधर जाकर f इनवर्स ऑफ y x आ जाएगा। जहाँ पे x आएगा उसकी जगह हमें f इनवर्स ऑफ y डाल देना है। अब देखें f इनवर्स ऑफ y की हमारे पास y+1 y-2 आ गया। अब चूंकि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था ना, जो क्वेश्चन में देखें हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, ठीक है।
तो इस y की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है, x रिप्लेस कर देना है। जहाँ जहाँ y आएगा x पर रिप्लेस कर देना है, x आ जाएगा और नीचे x आ जाएगा, बाकी वही। ये आपके पास पहला पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता था एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें। तो जहाँ पे भी आप x की जगह माइनस x नज़र आए वहाँ पे -1 पुट कर दें, -1 आ जाएगा, +1 -1 -2, तो ये कैंसिल और 0/-3 आ जाएगा, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद उसने ये दो चीज़ें भी दी हुई हैं कि ये चीज़ आप वेरीफाई करें ये एक्स के इक्वल होती हैं। इन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, फिर एफ इनवर्स बाय रखें, एफ ऑफ एक्स अंदर रखें, तो उसका आंसर एक्स आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे। अब एफ उसी तरह लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे जो कि हमारे पास किधर थी, ये x+1 और x-2 ये डाल दी। फिर वही प्रोसीजर होगा, एफ वाले फंक्शन में जाकर एक्स की जगह हमने ये चीज़ डालनी है, एफ वाले फंक्शन में जाकर, ठीक है, हमने एक्स की जगह ये पूरी चीज़ डालनी है। अब देखें जो हमारे पास एफ वाला फंक्शन है वह है 2x+1 x-1। तो अब इसका जो स्केच बनेगा वो 2 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे कि मैंने बताया था उसमें हमने वो वैल्यू डालनी है g की। उसी तरह लिख दिया 1+1 और x नहीं लिखना हो -1, तो ये 2 लिख दिया। अब x की जगह देखें ये मैंने वैल्यू डाली है, इसकी ये वाली वैल्यू डाल दी है। ठीक है। और ये 1 उसी तरह। अब नीचे भी चूँकि देखें x था ना, इसकी जगह ये मैंने वैल्यू डाल दी है, x+1 x-2 -1। ठीक, ये वाले हमने वैल्यू डालनी होती है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने एफ वाले फंक्शन में जाकर एक्स की जगह ये चीज़ पुट करनी थी। एफ वाला फंक्शन हमारे पास ये था, तो इसका जो स्केच बनेगा वो बनेगा 2x उसी तरह, और ये 1 और ये x खाली रहेगा और -1। इसकी जगह, इन दोनों की जगह हमने ये वाली वैल्यू डालनी होती है, ये वाली वैल्यू हमने डाल दी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये नीचे x-2 था, कुछ भी नहीं है, तो ये x-2 इसका एलसीएम आया है। और इसके बाद ये डिवीजन लाइन है ये वाली बड़ी। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला है प्रोसेस है x-2, इसके भी नीचे था, और x-2 इसके भी नीचे था। ठीक है। तो इसके भी नीचे हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और इसके भी नीचे 1 लिख देंगे। अभी मैंने पहले बताया था, तो इसका एलसीएम x-2 ही आएगा, और इसका भी जो है x-2 आएगा। तो ये इसको अब पहले ऊपर वाले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास x-2 एलसीएम आया था, सही है, वो लिख देंगे। अब ये 2x+1 उसी तरह हम साथ लिख देंगे, क्योंकि x-2 का टेबल x-2 पे 1 टाइम जाता है। ये पूरी ऊपर वाली चीज़ ये लिख दी। फिर आगे प्लस, अब ये 1 के साथ हम x-2 मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कि एलसीएम के साथ वो ऊपर वाली चीज़ के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है जिसके नीचे 1 हो। नीचे भी उसी तरह वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है x-2 एलसीएम आएगा ना, तो x-2 ये लिखा है, x-2 का टेबल x-2 पे 1 टाइम जाता है, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होके वही चीज़ आ जाएगी -1, और इस 1 के साथ ये एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि x-2 है। ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये देखें ये सॉल्व हुआ है। तो ये आपके पास ये नीचे वाले डिवीजन फॉर्म में कट जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड भी इसकी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, ये भी सिंपल सा एफ इनवर्स सीधा लिख देंगे, एफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि हमने एफ इनवर्स में जाना है, एफ इनवर्स वाला फंक्शन लेना है, उसमें एक्स की जगह ये चीज़ पुट करनी है। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जाना है, एक्स की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स मैंने ऊपर लिख दिया है, ये x+1 और x-2 है। इसका स्केच जो बनेगा, एक्स की जगह खाली छोड़ देनी है, बाकी चीज़ें लिख लेनी है। इस एक्स की जगह हमने वो वैल्यू डालनी होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने डालनी होगी। अब देखें इसकी जगह हमने ये 2x+1 x-1 ये डाल दिया, और ये 1 उसी तरह लिख दिया, ये 1, और इसकी जगह भी हमने ये वाली वैल्यू डाली है 2x+1 x-1 और ये 2। इस तरह इसका भी एलसीएम x- आएगा, इसका एलसीएम x-1 आएगा। इसको ये आपने सॉल्व करना है जिस तरह मैंने बताया है प्रोसीजर के तहत। ये कैंसिल, ऊपर वाले से 3x आएंगे और डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल, तो ये आपका x आ गया। ठीक है। आपके पास आंसर आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो x इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाता है।